अमेठी में वो हार रहे थे ना, उनको अब सुरक्षित नहीं। कितने का नहीं, लोकतंत्र है, कहीं भी कोई लड़ सकता है, वो भी है उसकी आदमी है, वहाँ भी कांग्रेस के ही आदमी है, चाहे उन परिवार के आदमी है वहाँ भी। अरे भैया जी, बीजेपी ने तो आपका खूंटा ही उखाड़ दिया। सही बात है। 50 साल की आपकी सीट थी रायबरेली अमेठी, खूंटा ही उखाड़ दिया। भगे भगे फिर रहे हैं। मैडम जी तो लोग सब उधर से आ गए नमोनेट होके, बीमारी का बहाना करके। राहुल जी भाग के रायबरेली चले गए, वहां भी हार गए, फिर कहाँ भागेंगे? राहुल हो या प्रियंका, अरे भैया राहुल हो या प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। क्यों बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारत माता की। एक तो आज तक मैं टीवी में देख रहा हूँ, आज तक जेठालाल की सास देखने को मिली नहीं। क्या कहता है उसका पोपटलाल की शादी अभी तक हुई नहीं। अब जो है कांग्रेस सरकार भी दिखने वाली नहीं है। रायबरेली क्यों आ गए? डर लग रहा था। अमेठी छोड़कर रायबरेली राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक में डर के मारे नहीं कह सकते आप इसको, राजनीतिक है ये, कोई भी कहीं से इलेक्शन लड़ सकता है। इतने पुराने सीट को छोड़कर रायबरेली आना का? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लोकतंत्र है, इसमें डराने की बात क्या है? क्यों डरने वाली बात कर रहे हो आप? लेकिन स्मृति ईरानी जी कह रही है वो डर गए हैं। नहीं, झूठ बोल रही है वो झूठ बोल रही है। हाँ, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, ये कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है। हाँ, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। अब क्या इसके बारे में आप डरने वाली बात क्या है? एक ही जगह हार जाते हैं, फिर बेइज्जती हो जाती है। एक ही जगह बेइज्जती क्यों करवाएं? अब दूसरी जगह बेइज्जती करवाएंगे, सीट नहीं मिलेगी, चाहे कहीं भी घूम ले। क्या मतलब है? कहीं और अगर हार गए तो बेइज्जती करवानी हुई, अगर भाजपा कहीं से हारती है तो बेइज्जती करवानी। 7 बार तो जीतो, वहाँ के लोगों का काम करो ना। लोग क्यों वोट नहीं देती है? आप काम करोगे तभी तो वोट देगी मैडम, ऐसे फालतू दे देगी। बार बार आप हारे, उसका मतलब यह है कि आप वहाँ पे काम कर नहीं रहे हो, लोगों को वो फायदा नहीं मिला, आपकी योजनाओं से फायदा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जरूरी है। 1 मिनट, हाँ तो क्या कहेंगे आप? जरूरी नहीं है। मशीन से बटन किसी का भी दबा, वोट बीजेपी को ही पहुंच रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? निकम्मी निठल्ली 10 साल की सरकार, निकम्मी 10 साल की सरकार, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे, किसानों को, बेचारे किसान रोडों पे हैं, वो उन्हें परेशान है। सुन लो फिर बोले। 1 मिनट बोलने दो यार, डिबेट करना तो सीख लो, पॉइंट टू पॉइंट पे आओ। आज हिंदुस्तान के अंदर आप एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जिसने बीजेपी के विरोध में प्रोटेस्ट ना किया हो, रोडों पे ना आया हो। चाहे आप रेलवे डिपार्टमेंट देख लो, रेलवे यूनियन देख लो, बैंक, पूरी बात होने दीजिए, बैंकिंग सेक्टर देख लो, आप किसी भी, चाहे पेंशनर का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, चाहे बैंकों का मैटर हो, सारे विरोध में। युवा से लेके अग्निवीर का मैटर को लेके, 4 साल की जो अग्निवीर बनाया उसको लेके देखो, युवाओं ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। तो हम ये जानना चाहते हैं ना, वोट फिर मिल कहाँ से रहा है? कौन? आप एक सवाल का जवाब दो पहले मुझे। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों गए? उनकी पब्लिक की पुकार होगी, पब्लिक की चाहत होगी, वहाँ की पब्लिक ने बोला होगा, उन्हें प्रपोजल दिया होगा, आप हमारे यहाँ आइए सर, हम चाहते कि आप हमारे यहाँ डायरेक्ट हमसे जुड़े। तो ये उनका पर्सनल, वहाँ की लोगों का प्रेम और मोहब्बत हो सकती है। राहुल गांधी को पसंद किया हो, वो बुलाया, वो बुलाने का है। अब ये कह रहे हैं अग्निवीर पे, एक बात बताइए, हमारे देश क्या बोलूं उनके बारे में? गांधी ने वहाँ अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों गए? अरे जब भैया एक ही जगह बार बार हारेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? कह रहे हारेंगे, वो तो कह रहे हारेंगे। देखिए ये लोकतंत्र है, हारना कोई सुन तो लो पूरी। आपकी बात हो गई, अब हमारी बात सुनिए ना। 1 मिनट, जगह हारेगा राहुल गांधी पप्पू, आलू से सोना निकालने वाला बंदा है, वो जीतेगा। अब वहाँ से भागे क्यों? सुन लो, वहाँ से भागे क्यों? एक ही जगह पे लोगों को कोई काम नहीं हो रहा, योजना मिल नहीं रही है, ठीक है, फायदा मिल नहीं रहा है, लोग बार बार हरा देते हैं। भाजपा से सारे फायदे मिल रहे हैं लोग। अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे क्या?